नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलिंग की स्पीड बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ रही है, ये बहुत सारे दोस्तों का कहना है। आप लोगों को मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि बॉलिंग की स्पीड कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है और क्या करना पड़ता है। दूसरा जो है, बॉलिंग की स्पीड 100 से लेके 150 तक कैसे पहुँचाते हैं, किस एज से स्टार्ट करना पड़ता है। और तीसरा जो है, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या ड्रिल्स और क्या क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि बॉलिंग की स्पीड अच्छी खासी बन सके। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं एग्जांपल बताऊंगा कि बॉलिंग की स्पीड बढ़ती कैसे है। बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज हैं पहले भी उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती कैसे, अब मैं एग्जांपल बताऊंगा। बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई कुछ समय तक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि यार 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी बढ़ी थी, उसके बाद रुक गई, अब बढ़ नहीं रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ रही। अब एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताऊंगा आपको। अगर ये एग्जांपल आपने सुन लिया तो आप समझ जाएंगे कि बॉलिंग की स्पीड कैसे बढ़ेगी और कब बढ़ेगी। दोस्तों, 100 मीटर स्प्रिंट की बात मैं बताऊंगा, जो एग्जांपल दूंगा इसको गौर से सुनना। 100 मीटर स्प्रिंट आप खुद इसको आजमा के देखना। इसमें क्या होता है, जब भी हम 100 मीटर का स्प्रिंट का प्रैक्टिस करते हैं उसमें क्या होता है, शुरुआत में हमारा माना 100 मीटर का स्प्रिंट जो हम 14 सेकंड में लगा रहे हैं, 15 सेकंड में लगा रहे हैं। आप जब 4-5 दिन प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करने के बाद आपका 1 सेकंड कम हो जाएगा, यानी अगर आप 15 में कर रहे हो तो 14 में हो जाएगा। तो आप फिर से और मेहनत करोगे, खूब जितना ज़ोर है खूब लगाओगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, जो एक्सरसाइज है वो करोगे, उसके बाद आपका 1 सेकंड और कम हो जाएगा। उसके बाद 14 से 13 में पहुँच जाएगा। फिर 13 से 12 में पहुँचाने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने लग जाएंगे। आप ये करके देखना। उसके बाद 12 तक भी पहुंच जाएगा आपका। फिर 12 से 11 लाने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे आपको। और जब 11 से 10 लाना होगा ना, उसके बाद आपको सालों लग जाएंगे, यानी 2 साल 3 साल लग जाएंगे। ये एक रियलिटी है, इसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए। और जब उससे भी कम करना है, 10 से भी 9 में करना है, 9 वाले इंडियन लेवल के बहुत कम है, 9 सेकंड में 100 मीटर रन करता है, तो वो 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड, दिखने में कुछ नहीं है, 1 सेकंड कम करने में किसी की पूरी ज़िंदगी लग जाती है, किसी का 1 सेकंड कम होता ही नहीं है। तो ये है रीज़न कि इतना मेहनत करने के बाद भी 1 सेकंड कम नहीं कर पाते हैं। तो सेम है बॉलिंग में। बॉलिंग का क्या होता है, सेम चीज़ होता है। हमारे शरीर में जो है नेचुरल स्पीड होती है, कुछ नेचुरल स्पीड होती है। माना आपकी पहले से 100 की स्पीड है, अब 100 की स्पीड में आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, जो भी यूट्यूब से टिप्स मिला, किसी ने आपको सिखाया, जो टिप्स आपने आजमाए, उससे आपकी 10 की स्पीड और बढ़ गई, 110 पहुंच गई। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप करीब 15-16, 17 साल के हैं, तो आप करीब बहुत मेहनत करने के बाद, काफ़ी समय लगाने के बाद आप अपनी स्पीड 10 से 15 तक बढ़ा सकते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि आप सीधे जिसकी 100 की स्पीड है वो भी 150 पहुँचा सकता है। ये बिल्कुल गलत है और नामुमकिन है। ऐसा इंटरनेशनल में नहीं तो हमारे इंडिया में तो लाखों करोड़ों लोग बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं तो सबके सब 150 की स्पीड में पहुंच जाते हैं। 150 वाला तो इंडिया की टीम में ही नहीं है कोई, 145-47 तक हैं। तो हम लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि 150 की स्पीड आपकी पहुंच जाएगी। दोस्तों, आपकी जो आप ऑलरेडी अगर 130-35 की स्पीड फेंकते हैं, पहले से नेचुरली आपकी स्पीड है, क्योंकि किसी का बचपन से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो उसकी स्पीड ऑलरेडी होती है। तो वो बंदा जो 135 ऑलरेडी फेंक रहा है विदाउट प्रैक्टिस के, वो आपका 150 तक 100% पहुंच सकता है। जो 110-20 वाला है वो 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क करेगा तो 20 और ऐड कर सकता है, उससे ऊपर इम्पॉसिबल होता है। तो वो कैसे होता है, सिस्टमेटिकली होता है, वो भी एकदम से नहीं होता। हम क्या करते हैं, महीने 1.5 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे बताया, उसके बाद नहीं बढ़ती, हमको लगता है यार नहीं हो रहा है, उतना तेज़ नहीं जा रहा, तो हम छोड़ देते हैं। अब जब क्या होता है, आप 100 मीटर का स्प्रिंट मारते हो, 4-5 स्प्रिंट मारो, आप जब थक जाते हो ना, आप छोड़ देते हो, करना छोड़ देते हो। आपको लगता है यार थकान लग गया, अब नहीं करता हूँ, कल करूँगा। दोस्तों, असली जो रेस बनती है ना, थकान के बाद ही बनती है। जो इंटरनेशनल में प्लेयर होते हैं वो थकने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा करते हैं, थकने के ऊपर थकना, थकने के ऊपर थकना। डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी थोड़ा बहुत बॉडी के मसल्स का इजाज़त देना ज़रूरी है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कर लोगे और आपके मसल्स इजाज़त नहीं दे रहे तो आपका जो है मसल्स डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है डाइट लेना, बहुत बढ़िया डाइट लेना, और एक्सरसाइज को रेगुलरली इंक्रीज़ करते रहना, बढ़ाते रहना। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 ओवर का प्रैक्टिस किया, कल आप 4 ही कर रहे हैं, फिर परसों और 3 ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
आपका बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। भले 4 ओवर के बाद आप 2 ही बॉल डालो, 4 ओवर 2 बॉल डालो, अगली बार 4 ओवर 4 बॉल डालो, आपका बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो जो एक्सरसाइजें बताई हुई है सभी वीडियो, बॉलिंग की स्पीड कैसे बनानी है, लाइन लेंथ कैसे ठीक करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। क्योंकि जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, स्पीड बढ़ाने का बहुत बेस्ट तरीका बताया, इंटरनेशनल तरीका बताया है। चाहे आप टेनिस से करते हो या लेदर से करते हो, दोनों के लिए है। तो स्पीड बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका वही है। और उतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका स्पीड काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। और उसके बाद कुछ जिम की एक्सरसाइजें होती है, वो अभी छोटे लेवल में नहीं होता, वो काफ़ी आगे बढ़ने के बाद होता है। वो एक्सरसाइज के लिए बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन आपने जो मैंने बता रखा उतना भी कर लिया तो आपका स्पीड 100% बढ़ेगा। लेकिन तरीका वो ये, आप छोड़ो मत। क्योंकि कुछ समय ऐसा लगता है, बॉडी का ग्रोथ कुछ टाइम पर तक रुकता है, मसल्स डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि ये मसल है यार, कुछ आज खा लिया कल के दिन आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इतना जल्दी नहीं होता, एक मसल्स को डेवलप होने में टाइम लगता है। और हमको ऐसा लगता है कि यार काफ़ी मेहनत कर लिया, 2 महीना 3 महीना, अब नहीं हो रहा, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लगता है, सबको लगता है। एक बार आप इंटरनेशनल कोचों से भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। एक समय ग्रोथ रुकती है और लगता है हमको कि हाँ यार अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन वहीं पर छोड़ना नहीं है, उसको रेगुलरली अप करते रहना है। लेकिन अब आप तब करोगे जब अच्छी डाइट लोगे। अगर नहीं लोगे तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा वहीं पे, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। और मेहनत डबल करनी है, जो जो बता रखा है एक्सरसाइज में ये चीज़ करना, उसको डबल करते जाना। मतलब डबल नहीं भी होगा तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहना, कम नहीं करना है। अगर कम कर लिया तो आपका स्पीड रुक जाएगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। जो लोग, कई लोग बोलते हैं भाई कि आज सिर्फ 10 दिन में आपका स्पीड बिल्कुल 150 तक पहुंच जाएगा, ऐसे लिखे रहते हैं कई लोग। तो ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए किसी को। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है, माइंड में होता है कि यार हाँ ये वीडियो देखने के बाद मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ता तो फिर वो गालियाँ भी देता है और फिर लगता है कि यार सब बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर सभी बेवकूफ़ लगते हैं, सभी को ऐसा लगता है कि ये सारे बेवकूफ़ बनाते हैं। और दोस्तों बात आती है 100 से 150 तक पहुँचाने में कितना समय लगता है। दोस्तों जो बचपन से बॉलिंग कर रहा है, यानी 6-7 साल 8 साल की एज से स्टार्ट कर रहा है बॉलिंग करना, और वो अच्छी इस तरह से अगर मेहनत करता है तो उसको अंडर 19 पहुंचने तक आराम से उसकी स्पीड 145 तक पहुंच सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बॉलिंग प्रैक्टिस करना और 1 महीने में मेरी स्पीड 150 पहुंच जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। और जिसका एज ज़्यादा हो चुका है, ऑलरेडी स्पीड अच्छी है, तो तब उसकी पहुँच सकती है। अगर ऑलरेडी आपकी 100 की स्पीड आज की एज में, यानी 18-19 साल में, तो वो आपको उतना समय और लगेगा, यानी 7-8 साल और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और किसी का स्पीड नेचुरली होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसका आराम से पहुँच सकता है। जो बनाना पड़ता है उसमें टाइम लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।